हम ही तक रह गया किस्सा हमारा, किसी ने खत नहीं खोला हमारा। पढ़ाई चल रही है ज़िंदगी की, अभी उतरा नहीं बस्ता हमारा। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका है, अभिवादन स्वीकार करें। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। लेकिन जो तस्वीर आपके सामने आज नज़र आएगी वो आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्या वाकई में BBMQ का दूसरा दीक्षांत समारोह होने वाला है? क्योंकि अगर आप कोयलांचल वासी हैं तो एक्साइटमेंट आपको मिसिंग नज़र आ रहा होगा। 26 दिसंबर को दर्शकों धनबाद के न्यू टाउन हॉल में द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित होने वाला है। बतौर मेहमान या मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार जो है वो मौजूद रहेंगे और जितने भी डिग्री कोर्सेस हैं उन सभी बच्चों को जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको न्यू टाउन हॉल में ही सम्मानित किया जाएगा, मेडल मिलेगा, जिसमें PhD के भी कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको अवार्ड मिलने वाला है। JCM पार्टी के कुछ सदस्य हमसे जुड़ रहे हैं, जिसमें आज़ाद महतो जिलाध्यक्ष हैं, सचिव कुणाल पांडे हैं, स्पर्श चौधरी भी हैं। सवाल इनसे यही रहेगा, क्योंकि कॉन्वोकेशन में दिन कम बचे हैं, लेकिन जो बच्चे जिनको सम्मान मिलने वाला है उनका भी यही सवाल है कि बंद कमरे में जो इस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है उस पर क्या सोच है, और ये जो कॉन्वोकेशन आयोजित हो रहा है उसको लेकर के उनके मन में क्या ख्याल आ रहा है। बहुत स्वागत है आज़ाद जी। जोहार। क्योंकि कॉन्वोकेशन का मामला है, खास दिन वैसे तो पूरे विश्वविद्यालय के लिए है, जो बच्चे यहाँ से पास आउट हुए हैं उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन बहुत सारा पेच है आज़ाद जी। आपको भी जानकारी होगी कि बच्चों से विगत 1-1.5-2 सालों में पैसा कलेक्ट किया गया डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन अब सभी बच्चों को पैसा वापस किया जा रहा है और 26 दिसंबर के दिन गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको न्यू टाउन हॉल में सम्मान मिल रहा है। कितना जायज़ आपको लग रहा है ये व्यवस्था? देखिए, ये सभी छात्रों के लिए ये गौरवान्वित वाली बात है, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम के हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपका UG हो, PG हो, मास कॉम हो, BCom हो। लेकिन जो टॉपर होता है ना, वो टॉपर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, उसको देख के सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे प्रभावित होते हैं। तो हम लोग आज के समय में देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पे जो मुजरा करते हैं, जो नाच गाना करते हैं, उनके स्वागत में पूरा एकदम रोड शो होता है, माला पहनाया जाता है, केक कटवाया जाता है। तो देखिए, जो चीज़ बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, अश्लीलता जो चीज़ नहीं दिखाना चाहिए, वो आज के समय में हमारे समाज, हमारा प्रिंट मीडिया हो, लेखन मीडिया हो या वीडियोग्राफी मीडिया हो, सब खुल के दिखा रहा सब कुछ। लेकिन जो हमारा अच्छा चीज़ है, अच्छाई है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, यही सब बच्चे जो है ना कि देख के ही ना सीखेंगे। मान लीजिए अभी हम देखते जैसे कॉन्वोकेशन है, दीक्षांत समारोह 25-26 को आयोजित किया गया है न्यू टाउन हॉल में। वहाँ की कैपेसिटी कितनी की है? 400, 500, 1000 जी, उतने ही होगा। जहाँ तो बहुत ज़्यादा होगी, उतना भी नहीं, 400-500 की कैपेसिटी है। तो मान लीजिए 400-500 कैपेसिटी और 400 तो स्कॉलर्स ही हैं, 400 या 600 स्कॉलर्स के जो हैं, तो 400 या 600 शायद स्कॉलर्स ही हैं। तो मान लीजिए स्कॉलर्स, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, वो उम्मीद रहता है माँ बाप का कि मेरे बच्चे को गोल्ड मेडल मिल रहा है। एक पूरे परिवार में, पूरे रिश्तेदारी में पूरा एक वो रहता है, एक वो उफान कर रहता है कि मेरी बेटी को, मेरा बेटा को, मेरा भाई को, मेरी बहन को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। तो एक गर्व की बात होती है कि लोग बोलेंगे, दिखाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो देख के वहाँ के आप जो है गानों पे रील्स दुनिया भर का चलता है, अश्लील चीज़ों पे रील्स दुनिया भर का चलता है, लेकिन एक बच्चा को जब वहाँ पे गोल्ड मेडल दिया जाएगा तो उसका फ्रेंड, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माता, उसके पिता एक फ़ोटो नहीं खींच सकते अपने बच्चों को मतलब ये तक मतलब एक उनका बहुत बड़ा लेवल में, वृहद लेवल में सम्मान हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे। राज्यपाल आ रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक राज्यपाल आ रहे हैं स्टूडेंट के सम्मान के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात छात्रों के लिए। तो छात्रों को कि इतना बड़ा जब आप सम्मान दे रहे हैं, तो छात्रों को एक बड़ा सम्मान दे रहे हो तो आप एक बंद कमरे में दीजिएगा, हॉल के अंदर दीजिएगा। ये कहीं से छात्रों के लिए उचित नहीं है। आप 2 साल पहले आप पैसा ले लेते हैं, ठीक है, 2 साल पहले आप दीक्षांत समारोह के लिए पैसा ले लेते हैं, 1500-1800 जो भी है,
आप फिर उसके बाद 2 साल के बाद वो पैसा आप वापस कर रहे हैं, हो। तो 2 साल का पैसा कोई किस हिसाब से आप 2 साल के पहले जो महंगाई थी, अभी के महंगाई में देखिए ना, आप पैसा आप रिटर्न कर रहे हो 2,000 के 5,000 दीजिए बच्चों को। क्या आपको लग रहा है कि BBMQ प्रशासन जो है वो छात्रों का मनोबल तोड़ना चाहता है? देखिए, इस पर तो 100% है, ये सिर्फ छात्रों का मनोबल खाली BBMQ यूनिवर्सिटी का नहीं, आप पूरे छात्रों का मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं। BBMQ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेज आते हैं और जो भी बाहर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जो भी देखेंगे उन छात्रों को भी मनोबल आप तोड़ रहे हैं कि एक आप जो है बच्चा फेमस हो रहा है बड़ा, और टॉपर वो कितने मेहनत से बना है। एक तो वो समाज से एकदम टूटा हुआ रहता है। एक टॉपर जो रहता है वो अपने पढ़ाई का भारी समय जो है अपने फ्यूचर पे, अपने पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे फोकस करता है। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ के उतना अगर वो टॉपर बन रहा है एकदम अच्छा से, एकदम पढ़ाई लिखाई करके वो अपना इतना लेवल अपना हाई किया है, और उस हाई लेवल वाले व्यक्ति को, उस छात्र को आप अगर सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, एक बंद कमरे में दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये विचार करने वाली बात, और ये बहुत ही गलत बात है। बहुत ही मैं इस पर मैं कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी या VC सर को ये एक बार पुनः विचार करने की बात है कि आप बच्चों को किस लेवल पे शिक्षा देना चाहते हैं। मैं अगला सवाल आपसे लूँगी, लेकिन JCM के ही सचिव जो हैं कुणाल पांडे जी हैं, उनसे भी एक सवाल रहेगा। कुणाल जी, ये खास दिन को जो आम बनाया जा रहा है, निजी कार्यक्रम एक प्राइवेट सेरेमनी की तरह है, हो रहा है इतना बड़ा दीक्षांत समारोह जिसमें कई बच्चे जो हैं जिन्होंने अपना फ़ी दिया था, उनको आस था कि एक दिन जुटेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे, भले टॉप किए हों ना किए हों, एक हमेशा मुराद होती है कि किसी रिनाउंड इंसान से या किसी अच्छी पर्सनालिटी से डिग्री सर्टिफिकेट मिले। वो भी एक जो सपना है और वो भी जो आस है, उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। क्या सोचते हैं? पहले तो ये सिर्फ बोलने के लिए सम्मान का विषय लग रहा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये छात्रों का अपमान किया जा रहा है, उनकी मेहनत का अपमान किया जा रहा है, उनके माता पिता की जो उनसे अपेक्षा थी, जो एक हर पिता को रहती, हर माता को रहती, उसका अपमान किया जा रहा है। हमारे VC साहब भी किसी न किसी के पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनके भी अपने बच्चों को लेकर के किसी तरीके की आस होगी। तो ठीक उसी प्रकार हर पेरेंट्स की आस होती है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे ऊंचे स्तर पर देखें, लोगों के सामने उसको स्वागत होते हुए देखें। तो ये आस को भी तोड़ने का काम ये BBMQ प्रशासन कर रही है। कुणाल जी, क्योंकि आप जानते हैं कि टॉपर जो होते हैं थोड़े हम्बल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुल कर के चीज़ों को नहीं भी रखते हैं। कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे कि विश्वविद्यालय का हमेशा से एक रोना रहा है कि फंड नहीं है, फंड के अभाव में न्यू टाउन हॉल में कार्यक्रम किया जा रहा है। ये रोना कब समाप्त होगा? कैंपस में कभी ज़मीन की कमी की शिकायत आती है, कभी कोई बड़ा कार्यक्रम इसलिए आयोजित नहीं हो रहा है जिसको बड़े स्तर पर होना चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है। क्या लगता है, अधिकारी जो हैं बिल्कुल कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं या क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? पैसा ये लोग बहाना बना चुके हैं। हाँ। असल बात ये है कि ये करना नहीं चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि लोग BBMQ को आगे बढ़ते हुए देखें। इनको तो इसका उलट करना चाहिए, इतने अच्छे से प्रोग्राम को करना चाहिए कि और जो छोटे बच्चे हैं उन तक ये बात पहुँचे तो वो भी बोले कि नहीं, हमको BBMQ में जाना है, वहाँ अच्छे सामान मिलता है, हमारे मेहनत का अच्छा परिणाम मिलता है। ये जस्ट उसका उलट कर रहे हैं। ये कार्य ऐसा कर रहे हैं कि लोग BBMQ का नाम से ही बोले नहीं, इस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, या ना ही पढ़ाई सही है और ना ही लोगों को अगर कोई उस तरीके का मेहनत कर रहा है तो वैसा परिणाम भी नहीं दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में कोई बच्चा टॉप करना भी चाहेगा, खास करके BBMQ से? टॉप तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लगता है एडमिशन भी नहीं करवाना चाहेगा। आने वाले दिन में मुझे लगता है ये खंडर के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जैसे इनकी मैनेजमेंट है, रवैया है, आए दिन कुछ ना कुछ शिकायतें आती रहती, हमेशा कमी गिनाते हैं, पैसे के नाम पे रोना रोते रहते हैं। जी, आप सोच रहे हैं दर्शकों, क्योंकि बहुत कम दिन बाकी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि बहुत सारे टॉपर्स कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं और वो हमें निजी तौर पर कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई बोलने वाला है जो हमारे लिए बोल दे तो आप छात्र प्रतिनिधि जितने JCM के हैं आज वो बोल रहे हैं। स्पर्श जी, पहले तो बहुत स्वागत है। जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव रहा कि मंच पर कोई सम्मान या कुछ भी वैसा मिला हो? हाँ जरूर, बहुत बार। तो उस वक्त आस तो होगी कि मेरे गार्जियन या कोई भी एक परिवार का सदस्य शामिल हो?
ज़रूर, हर माँ बाप का भी चाह रहता है ना कि मेरा बच्चा स्टेज में कुछ लेने जा रहा है ना, तो स्पेशल उसके माँ बाप को काम छोड़ के आते हैं कि देखते हैं मेरे बच्चा को प्राइज़ मिला। तो माँ बाप का एक सपना रहता है, चाहे वो छोटा मुकाम हो या बड़ा मुकाम हो, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए बच्चों का स्टेज में चढ़ कुछ भी प्राइज़ देना बहुत बड़ा बात होता है। तो जो कार्यक्रम भव्य तरीके से होना चाहिए, विश्वविद्यालय आम दिन को जो है, खास दिन को जो है आम बनाने पे तुला हुआ है, क्या लगता है क्यों? सबसे पहले विश्वविद्यालय के अंदर फंड नहीं है। देखिए, फंड नहीं ये बात नहीं है सर, यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ के, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, बट एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत से लोग हैं जो मतलब फाइल जाने के बाद वहाँ रखा रह जाता है, फाइल आगे नहीं बढ़ता है। फंड तो सरकार तो हमेशा भेजते जा रही है। सरकार ने करोड़ों रुपये का फंड भेजा, सरकार ने लाइब्रेरी का फंड भेजा, बहुत चीज़ ऐसे चीज़ें जो फंड सरकार भेज रही है, बट उनको यूटिलाइज़ नहीं करते, तो सरकार भी क्या करेगी, फंड रिटर्न चल जाता है। तो बल्कि इसके लिए दीक्षांत समारोह के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में ना करते हुए इसका बहाना बना कि फंड नहीं है, तो ये बात एकदम झूठ है। स्पर्श पहला दीक्षांत समारोह कोरोना काल में हुआ था, तब मजबूरी थी कि सिम्फर में कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, बच्चों को कोट वगैरह भी दिया गया था, उसके बदले फ़ी भी लिया गया था। इस बार सभी बच्चों को पैसा लौटाया जा रहा है। उन बच्चों के लिए क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गोल्फ ग्राउंड या आसपास के क्षेत्र में इतनी मात्रा में एलईडी लग जाए, या कोई सुविधा हो जाए कि लोग बाहर से, दूर से अपने दोस्त को, अपने परिवार के सदस्यों को थोड़ा सा अप्रिसिएट कर पाएँ, थोड़ा उनके लिए भी तालियां बजा पाएँ? पहले तो मैं सोचना चाहूँगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, दीक्षांत समारोह ना, वो जो बच्चों को जो पैसा ली, उन्हीं का इंटरेस्ट से दे रहा है कि पहले बच्चों से पैसा ले ले, उनका इंटरेस्ट हो जाए, इंटरेस्ट से जब पैसा जो बच जाएगा उससे दीक्षांत समारोह करेंगे, टॉपर को दे देंगे और बाकी बच्चा को नहीं देंगे। बल्कि उन्हें कोशिश ये करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो कि इतना बड़ा बनाया गया, भव्य किस लिए बनाया गया, ताकि बच्चों को कुछ भी प्रोग्राम हो यूनिवर्सिटी में हो तो वो पैसे, वो सारे जो दीक्षांत समारोह जो बाकी बच्चों हैं उनको यूनिवर्सिटी बुलाया जाए। यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि सब जितने भी दूर दूर के कॉलेजेस हैं, डीयू यूनिवर्सिटी के, वो देखे कि बीबीएमकेयू में किस तरह दीक्षांत समारोह होता है, ना कि हम लोग को बार बार सोचना पड़ेगा कि डीयू में कैसा होता है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि इस बार दीक्षांत समारोह यूनिवर्सिटी में, और हर वो बच्चे जिन जिन बच्चों ने पास किया यहाँ से, उनको ये एहसास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं यूजी के, जो कि अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे रहते हैं, उनको पता तक नहीं है कि बीबीएमकेयू कहाँ पे है। वो एटलीस्ट वो सब लोग आए वहाँ पे, उनको यहाँ का डिग्री मिल रहा है, बीबीएमकेयू के नाम से डिग्री मिल रहा है, बट वो कभी आए नहीं है। उन सब यहाँ आए, उनको वहाँ पे डिग्री मिले, तब उनको इतना भव्य से सजाए कि उनको पता चले, हर बच्चे, जितने भी माँ बाप है, गौरवान्वित महसूस करें कि वो बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी में के बच्चे हैं, और उनके बच्चे हैं वो पढ़े हैं और उनको यहाँ से सर्टिफिकेट मिला है। और वो लोग दिखाएंगे तो पब्लिक वहाँ से, जितने भी और भी बच्चे हैं जो बाकी लोग पढ़ाने का सोचते हैं कि नहीं यार क्या फ़ायदा होगा, वो देखे, वो समझे, वो महत्व बनेगा, वो ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। फिर क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे दबी जवान में बहुत सारी बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के पास बहुत बड़ा एक मुद्दा कहिए या इनका परेशानी है कि फंड नहीं है। क्या उपाय किया जाए कि जो लोग पैसा दिए थे, सम्मिलित नहीं भी हो पा रहे, लेकिन दूर से भी थोड़ा सा कार्यक्रम को देख पाए, या कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, या बीबीएमकेयू जिस तरीके से सरेंडर कर रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जहन में। हमें तो लगता है कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं, अब देखिए मानने गलती हो चुका है, बट वहाँ से मैं यही चाहूँगा कि जितने भी न्यूज़ वाले जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं, या फिर जितने भी विभिन्न न्यूज़ वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बुलाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि प्लीज़ आप लोग, बहुत सारे न्यूज़ वाले, बहुत सारे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, वहाँ भी जाना रहता है उनको बहुत सारा और भी कार्यक्रम रहता है, बट बीबीएमकेयू प्रेरित करे, उनको इन्विटेशन दे, प्रॉपर जाके हर न्यूज़ वाले को ये इन्विटेशन दे, ताकि वो सब आए, क्योंकि तब जाके ही बच्चे देख पाएंगे। अगर बच्चे टीवी में या न्यूज़ में या फ़ोन में, आज के हर बच्चा फ़ोन चलाते हैं, ताकि जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूज़ फ़ोन तक पहुँचे, ताकि हर बच्चे देख सके। क्लब हमारे पास इतना तो ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए टाउन हॉल बहुत छोटा है और वो पूरा कॉम्पैक्ट पर पैक रहता है, तो इसीलिए हर लोग तो नहीं आ सकते हैं, बट हमारे पास ये ऑप्शन जरूर है कि जितने भी न्यूज़ प्रभारी, जितने भी न्यूज़ वाले हैं, जितने भी ये लाइव न्यूज़ टेलीकास्ट करते हैं, वो सबको ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए, ताकि हर एक लोग के पास, और पेपर में हर जगह जितना भी है उससे पहुँचे, ताकि हर एक जितने भी हमारे भाई बहन उनको पता चले कि दीक्षांत समारोह हुआ था, और इतना भव्य तरीका से अब जो है उसी में भव्य तरीका से करके दिखाए, ताकि उसमें से लोग वो कोशिश करें दोबारा जुड़ने का। आजाद जी, सम्मान या अपमान? देखिए, सम्मान या अपमान ये दोनों ही अलग अलग पहलू है। इसमें अपमान ही ज़्यादातर स्टूडेंट का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग टॉपर्स हैं, वो लोग भविष्य है। बच्चे जो हैं जो दूर चले गए हैं पढ़ाई करने को, टॉपर्स भी रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर इस परिस्थिति में होगा तो हम लोग मेडल ही लेने नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको, एकदम सामान्य कार्यक्रम डिपार्टमेंट में ही इस तरीके से मेडल को बांट देना चाहिए था, जो इस तरीके से छुप छुपा करके कार्यक्रम हो रहा है? इसका आप एकदम अपना विचारधारा से जो आप बोल रहे हैं, ये भी एक तरीका से स्टूडेंट लोग बोल रहा है, सही बोल रहा है कि आप लोग अपने HODs को, अपने क्लास मेंबर, टीचर्स को बोल देते, बांट देते, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी जो है, प्रशासन एक मुहिम कर सकती है एक्स्ट्रा, कि अगर आप
वहीं पे करा ही रहे हैं। हम लोग सके एक बार VC सर से ये वाला बात भी रखेंगे कि आप टाउन हॉल में जब आप प्रोग्राम करा ही रहे हैं तो कम से कम बाहर में कम से कम 15-20 LED लगा दिया जाए, जो कि बाहर के बच्चे जो बाहर के जो भी रोड में चलेंगे, जो मतलब पूरा लाइव प्रशासन होना चाहिए कि जैसे कि उससे बाहर में जो भी एक्टिविटीज़ होंगे वो जो भी होंगे जी। बाहर में लोग, हाँ, वो लोग देख पाएँ कि वहाँ बच्चों कौन से ऐसे बच्चे हैं, बच्चे मतलब वो लोग भी, कोई पेरेंट्स भी होंगे ना, पेरेंट्स होंगे जो देखेंगे, वो भी तो बोलेंगे अपने बच्चों को कि देखिए उनको सम्मान मिल रहा है, वो टॉपर्स हैं। अपने बच्चों को एक सीख देंगे। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के साथ उस वक्त जा रहा होगा या वहाँ खड़ा होगा तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेंगे कि उनसे आपको सीखना है, वो भैया से आप सीखो, वो दीदी से आप सीखो। वो अपने बलबूते पढ़ लिख करके टॉपर बनी है। आज हमारे जो महामहिम हैं झारखंड के राज्यपाल महोदय, वो उनके हाथों से उनको मेडल दिया जा रहा है। तो कहीं एक बृहद जगह में होना था ये। आज़ाद जो विश्वविद्यालय में जितने फैकल्टी हैं या जितने स्टाफ हैं, इसके अलावा जितने भी डिग्री कॉलेज या कॉलेजेस में जितने स्टाफ है, क्या लगता है कि वो भी वहाँ बैठ पाएंगे? क्योंकि जगह तो बहुत कम है। एकदम इसमें कोई चांस ही नहीं है कि BBM के यूनिवर्सिटी का टोटल टीचिंग स्टाफ या 4th ग्रेड स्टाफ जो बोला जाए कि वहाँ कोई चांस नहीं है। क्योंकि आप तो 400 शायद गोल्ड मेडलिस्ट है, लगभग 250 लोग होंगे जिनको मेडल मिलेगा। 213-14 लोग को मिलेगा मेडल। 213-14 लोग को मेडल मिलेगा। वहाँ के फिर जो राज्यपाल आएंगे, उनके साथ लोग रहेंगे, VC सर, यहाँ के मैनेजमेंट, इसी में तो हमको लग रहा है कि पूरा रस हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। तो वहाँ कोई चांस ही नहीं है। मतलब वहाँ तो सम्मान, ये गोल्ड मेडल जो हमारे बच्चों को जो मिल रहा है यूनिवर्सिटी के, उनको अपमान के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े जगह में अब हमारा राज्य के महामहिम आ रहे हैं, राज्य के महामहिम के थ्रू से आप इतना बड़ा काम करवा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी के राज्य के महामहिम के साथ आप बच्चों को मेडल, ये उनके देख रेख में उनको मेडल दिया जा रहा है। तो एक ये भी चीज़ होनी चाहिए कि जब आप इतने अच्छा काम कर ही रहे हो तो एक बृहद जगह होना चाहिए जहाँ पे 2000-5000 स्टूडेंट की, पब्लिक की कैपेसिटी हो, कि ताकि लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे कि स्टूडेंट जो मेहनत करता है उसका परिणाम ये होता है। बच्चों देखो, भाई देखो, बहन देख कि ये परिणाम होता है टॉपर्स का। एकदम इतना अच्छा से भावी स्वागत होना चाहिए, एकदम ढोल नगाड़े के साथ पूरा झारखंड देखता है, ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए था। और इससे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी का नाम और बढ़ता। अब विनोद बिहारी महतो के नाम से झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाने वाले दाता, जिन्होंने झारखंड को रचने के लिए, झारखंड को गढ़ने के लिए अपना इतना योगदान दिया, हमारे तमाम शहीदों ने इतना योगदान दिया, उनके आज विनोद बिहारी महतो जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है। तो आप उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना रहे हो और इतना बड़ा आप कैंपस यहाँ का आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे आपको पता है कितना बड़ा यहाँ का कैंपस है। विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या आप लोग निवेदन करना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे बोलना चाह रहे हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ अगर निवेदन, रिक्वेस्ट कुछ करना? देखिए, हमारा निवेदन या रिक्वेस्ट, हमारा पूरा छात्र संघ का ये रिक्वेस्ट रहता है कि जो भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो एक टीम बना के, ग्रुप बना के सीधा यहाँ के प्रशासन को यूनिवर्सिटी प्रशासन, VC सर, DSW मैडम, रजिस्ट्रार, फिर हम लोग भी रहते हैं वहाँ पीछे से, और सीधा बोल देते कि अगर छात्रों को ऐसा सम्मान अगर आप लोग दे रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रबंधक, तो ऐसा सम्मान हम लोगों को नहीं चाहिए। ऐसा सम्मान आप दे रहे तो आप बाय कुरियर करा दीजिए हम लोग का गोल्ड मेडल, हम लोग घर से रिसीव कर लेंगे, या हर कॉलेज में भेजवा दीजिए, हम अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर, अपने HODs के हाथों से ले लेंगे। जब आप इतना बड़ा प्रोग्राम करा रहे हो, धनबाद के अंदर में इतना बड़ा पूरा जगह फैला कि इतना बच्चों को गोल्ड मेडल मिल रहा, सभी जगह में फैल गया, पूरा रिश्तेदार है, पूरा अपना फैमिली सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, कि बच्चों को अगर इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, ऊपर से राज्य के महामहिम आ रहे हैं, राज्यपाल आ रहे हैं, और आप वहाँ पे 400-500 की कैपेसिटी में आप प्रोग्राम करा रहे हैं, तो ये कहीं उचित नहीं है। कुणाल जी, क्या रिक्वेस्ट रहेगा? बच्चे देखिए काफ़ी वक्त से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और हमारे बच्चों में इतना पेशेंस है कि थोड़ा और दिन वो इंतज़ार कर सकते हैं जी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको स्थगित किया जाए। आपको टाइम चाहिए, बच्चे हमारे टाइम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं।
और ये जो पैसे दे के आप एहसान जता रहे हैं, तो बच्चों का एहसान का ज़रूरत नहीं है। आप उनके ही पैसे उनको दे रहे हैं, बच्चे को सम्मान चाहिए। जी अस्पर जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विनोद बाबू झारखंड की भूमि से हैं और उन्होंने नारा दिया पढ़ो लड़ो, और उसी के सहारे बच्चे यहाँ जो भी बच्चे हैं, हर बच्चे के माइंडसेट में वो रहा है। अब टॉपर जिनको सम्मान मिल रहा है, अभी उनकी भी लड़ाई, और ख़ास करके वो बच्चे जिनके पैसे सभी को लौटाया जा रहा है पैसे, उनका भी कंसर्न है। क्या निवेदन रहेगा विश्वविद्यालय प्रशासन से? बस मैं निवेदन यही रहेगा ना कि पीजी करने मतलब पढ़ाई लगभग बच्चों को कंप्लीट हो जाता है, तो उन्हें ऐसा बुरा फील मत करवाइए कि बस देखिए मैं कहना चाहता हूँ टॉपर के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत मेहनत की है, बट बाकी जो बच्चे वो भी किसी वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं टॉप कर पाते हैं, क्योंकि टॉपर तो सिर्फ एक ही होता है ना। डिग्री सर्टिफिकेट जो लोगों को चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब बाकी क्या बच्चे ने इतना गलती कर दिया था कि उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट का तो पैसा रिफंड करके उनका ऊपर बेइज्जत कर रहे हैं कि तुमको तो सर्टिफिकेट डिग्री भी नहीं मिला, तुम पैसा रिटर्न कर लो जाके, फिर बाद में देंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है, नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरी मतलब क्या है, मतलब बाकी बच्चे को मतलब पढ़ाई की वो भी तो मेहनत से पढ़ाई की है। हाँ हर बच्चे तो टॉप नहीं कर पाते हैं, उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम रहता है, हर बच्चे नहीं कर पाए, बट इतना बुरा स्थिति उनके साथ कि आपको डिग्री सर्टिफिकेट टाउन हॉल में नहीं मिल रहा है। मतलब ये तो मतलब समझिए टॉपर की तो बेइज्जती है, पर साथ में उन बच्चों का सोचिए जो, बल्कि टॉपर तो मान लीजिए 100-150 बच्चे हैं, बट बाकी जो हजारों बच्चे हैं उन सब का क्या, उनका कोई वैल्यू नहीं है। सम्मान मिलने वाला है। लगभग 213-14 बच्चों की जो है लिस्ट आ चुकी है, जिनको द्वितीय दीक्षांत समारोह में धनबाद के न्यू टाउन हॉल में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। राज्यपाल जो है मुख्य मेहमान रहेंगे, लेकिन दर्शकों ये जो बच्चे मिसाल बनने वाले थे, या फिर जो इतना बड़ा कार्यक्रम जो भव्य रूप से होना चाहिए था, वो एक हॉल में सिमट कर रह जाने वाला है, जहां खिलाड़ी तो होंगे लेकिन दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे, जहां तालियां तो बजेंगी लेकिन उसमें शोर मौजूद नहीं रहेगा। लेकिन लाइव इंडियन गार्ड की यही कोशिश रही, क्योंकि बच्चे लगातार हमसे बोल रहे हैं ताकि उन्हें लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आज जेसीएम की जितने भी छात्र प्रतिनिधि हैं वो अपनी बातों को रखे हैं। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि दिन बहुत कम है और ये बहुत बड़ा मसला है जो सामने आन पड़ा है।